जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और जो हमारी सीरीज है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रीलिम्स 2024 एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, उस सीरीज में ये 8वीं वीडियो जो है आप लोगों के लिए होने वाली है। दोस्तों मैं केवल अपने चैनल पर मैं पर्टिकुलरली एक ही सीरीज चला रहा हूं, जो यही वाली सीरीज थी आस्था मैम की। ऑलरेडी एमपीजीके के सारे 1000 एमसीक्यूज की लगातार डेली बेसिस पे सीरीज चल रही है, लेकिन मैंने अब इस सीरीज के साथ एक दूसरी सीरीज और स्टार्ट करी है, जहां पर 2024 के नए सिलेबस में जितने भी नए टॉपिक्स जुड़े हैं, ओनली जो नए वाले टॉपिक्स हैं, उनके डिटेल्ड लेक्चर्स भी बनाना शुरू कर दिए गए हैं और वो यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू कर दिए गए हैं। तो अगर आप उनको देखते हो तो आपके सारे नए टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस सीरीज को देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में आने वाले 2024 प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे, और एमपी वाली सीरीज देखते हो तो आपकी 3-4 यूनिट्स एमपी की भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, 8वीं वीडियो को, इस सीरीज की 8वीं वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। और आज बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए जो है यहां पर एक बनेगा, उसको देखिएगा। प्रश्न अच्छा है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो आप समझदार हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी देख के आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज नहीं। तो आइए देखते हैं। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आया है 2023 में, और ऐसे प्रश्न दोस्तों पहले भी बने हैं। ये प्रश्न क्या है सुनिएगा कि इनमें से किसने 2024 वाले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स घोषित किया है। यानी कि वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिलिड यानी कि उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस इज द राइट आंसर। तो ये तो था प्रश्न जो एग्जाम में आया, लेकिन आखिर ये एग्जाम के जो इस तरीके के प्रश्न हैं जहां पर ईयर पूछ लिए जाते हैं, या कौन से ईयर को क्या बनाया जा रहा है, कौन से ईयर को क्या नहीं बनाया जा रहा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या ये इंपॉर्टेंट डेज वाली कैटेगरी में आते हैं या फिर जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं? तो दोस्तों ये दोनों की ही कैटेगरी में है, बिकॉज विकल्प में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं। जो आपके नए वाले सिलेबस में जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है, याद रखिएगा आपके सिलेबस में एमपीपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं है, केवल इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो जाता है, प्रैक्टिकल पोर्शन हो जाता है, वो आपको नहीं पढ़ना होता है, केवल इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कवर होती हैं। तो इनमें से किसने 2024 को, यानी कि जो साल चल रहा है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स घोषित किया था? तो उसका सही आंसर यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र है। अब इसी के बेसिस पर भविष्य में आपसे क्या प्रश्न बन सकता है, ये एक तरीके का करंट अफेयर क्वेश्चन भी है। तो ऐसा ही करंट अफेयर क्वेश्चन जो भविष्य में आपके लिए आने वाले प्रीलिम्स में, 2024 में आने वाले प्रीलिम्स में आपके लिए बन सकता है, उस क्वेश्चन पर दोस्तों जरा नजर डालिए। क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से। 2025 यानी कि 2024 के बाद जो साल आएगा 2025, तो 2025 वाले साल को किसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसने घोषित किया है? शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों इस दिवस को कोपैक, लेकिन 2025 वाले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जाएगा। यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर भी यूनाइटेड नेशंस ही है, संयुक्त राष्ट्र ही है। समझ गए आप क्वेश्चन? जो प्रश्न एग्जाम में आया है वो भी यूनाइटेड नेशंस का था, लेकिन वो 2024 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स पूछ रहा है, और 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने अभी से ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। पूरी संभावनाएं हैं कि ये प्रश्न बन जाए एग्जाम में। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। एक और प्रश्न है, 2025 वाले साल को
एक और नाम से जाना जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। तो ये यार किसने बोला है कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स बोला जाएगा? दोस्तों विकल्प में यूनेस्को, यूएन, यूनिसेफ या फिर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर दो विकल्प हमको नजर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, या तो इनको डिलीट कर दिया जाता है। देखो, इसमें पहली दफा में जो आपको आंसर टिक लगाना है वो होना चाहिए यूनेस्को। लेकिन अगर कोड वर्ड वाला क्वेश्चन आया कि सिर्फ ए, सिर्फ बी, दोनों ए, दोनों, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो उस परिस्थिति में यूनेस्को और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, आप इन दोनों को लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक का चुनाव करने को आएगा तो फिर उस परिस्थिति में आपको यूनेस्को पर जो है टिक लगाना है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो के संभावित प्रश्न। कल मुझे अपनी इसी सीरीज पर, जहां पर हम बताते हैं कि क्या प्रश्न एग्जाम में आएगा, इस सीरीज पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया, मैंने उसको पढ़ा भी, और उन एस्पिरेंट ने ये लिखा था कि सर आई एम लविंग दिस सीरीज, मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, और आई जस्ट वांट टू से कि इट डज नॉट मैटर कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन हमको इस तरीके से क्वेश्चन से बहुत कुछ नॉलेज और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो डायरेक्टली हमको प्रीलिम्स में काम आने वाला है। और बिल्कुल सत्य वचन है, जब मैंने सीरीज को स्टार्ट किया था कोई उद्देश्य नहीं है कि हम ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि यही कॉपी पेस्ट होके आएगा। जब व्यक्ति अपने दिमाग का यूज करता है, एनालिसिस का यूज करता है, स्ट्रेटेजी का यूज करता है, तो आप बिल्कुल सटीक, अगर नहीं भी पता लगा पाओ, 60-70% भी आप उसके करीब पहुंच जाओ, तो भी ना पता होने से पता होना बहुत बेहतर होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा आप 9th नंबर की वीडियो में इसी सीरीज के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।